सो हाय गाइस, मेरे इस वेडनेसडे वाले सीरीज़ लाइक आई टॉक इन वेडनेसडे में स्वागत है। यस, ये नाम मैंने अभी सोचा, आई टॉक इन वेडनेसडे। तो आज के बाद इस सीरीज़ का नाम रहेगा आई टॉक इन वेडनेसडे। तो इस सीरीज़ का जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि इस सीरीज़ का टॉपिक है वाइब पॉजिटिव। पॉजिटिव ये एक्चुअली कोविड के ऊपर नहीं है, ओके, ये सिंपल लाइफ के ऊपर है। एंड उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने बोला था कि एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट एक्चुअली वीडियो के आखिर में है, 3 अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। देखो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ओके, अगर आप देखना ये पूरा वीडियो स्किप करना चाहते हो तो स्किप करके एंड में देख सकते हो, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मर्जी। तो ये वीडियो में एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि वाइब पॉजिटिव, लाइक जैसे हम सबका ज़िंदगी अभी चल रहा है, हम सेइंग आउट प्रेजेंट जनरेशन, मैक्सिमम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, ऑब्वियस थिंग है। एंड किसी को उतने अच्छे दोस्त नहीं है, और मैक्सिमम लोग एटीट्यूड में जीते हैं, कुछ लोग घमंड में भी जीते हैं, कुछ लोग मुंह पे जो आए वो बोल देते हैं। इस सब का ज़िंदगी हो चुका है। थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी भी अलाइव है अभी भी, पर इतने सारे सिचुएशन में रहोगे तो पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आई एम आस्किंग वाइब पॉजिटिव। लेट मी शेयर यू अ स्टोरी कि जब मैं लाइक 8th या 9th में था, मैं हर दिन लाइक तभी मैं एक्चुअली 8th या 9th के टाइम में धूम 2 मूवी रिलीज हुआ था, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तभी धूम 2 रिलीज हुआ, धूम 2। तो उसमें क्या हुआ था, ऋतिक रोशन को स्केट्स चलाते हुए मैंने देखा। फिर मेरे पापा से जिद किया कि मेरे को स्केट्स चाहिए। तो आई थिंक 8th या 9th में पापा ने स्केट्स ला के मेरे को दिए, ओके, 4 वाला, 4 कौन होगा वो, अच्छा प्रैक्टिस स्केट्स बोलते उसको। तो पापा ने सिखाया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे नहीं सीख सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ, जब भी स्कूल हमारे घर के पास ही था, मेरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो चल के जाना आसान है, 1 किलोमीटर भी कम डिस्टेंस में होता है। तो मैंने सोचा था मैं हर दिन चल के जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, स्केट्स चला के चला जाता। तो जब मैं पहला दिन स्केट्स चला के गया तो मेरे जो दोस्त थे वो देख के थोड़ा सरप्राइज हुए, और कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। 1-2 बार ऐसे कुछ दिन गए, 1-2 बार मैं गिर भी जाता था, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। फिर 8th में या 9th में, मेरे को याद नहीं अच्छे से, ठीक से याद नहीं, उस टाइम में क्या हुआ था, किसी ने बहुत बुरा चिढ़ाया था। मैं मेरे दोस्तों ने पूरा एक ग्रुप बना के बहुत बुरा चिढ़ाया था, क्योंकि मैं उसे लाइक गेम्स पीरियड में भी चलाता था वो सब कुछ सीखने के लिए। तो उन लोगों ने बहुत चिढ़ाया था। तो वो चीज़ मेरे को दिल पे लग गई। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं नहीं पहन गया, मैं छोड़ दिया स्केट्स पहन। फिर मैं अकेले में प्रैक्टिस करता था घर में, लाइक घर का इधर एक रूम से दूसरा रूम जाना, क्योंकि हमारा घर पूरा स्ट्रेट होता था, एक रूम से दूसरे रूम जाना, या फिर ग्राउंड में कभी कभी जब कोई नहीं होता, लाइक 4 को या नाइट को 7 तक तो कोई नहीं होता था तभी, तो उस टाइम में ग्राउंड के स्टेज के ऊपर थोड़ा चला लेना, वो सब कुछ। ऐसे करते करते क्या हुआ, थोड़ा बहुत मैं स्केट्स में थोड़ा अच्छा सा एक्सपर्ट बन गया अपने स्टाइल में। फिर वो चीज़ मैं आज याद करता हूँ एक्चुअली में। उस टाइम में बहुत नेगेटिव हो गया था, इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ दिया था। प्रैक्टिस में खुद से करता हूँ, उस टाइम में मैं बहुत नेगेटिव हो गया था। तो आज देख, लुक एट दिस वीडियो, आई एम टीचिंग स्केट्स। सो एक्चुअली इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसका एक्चुअली ये नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को घमंड दिखा रहा हूँ या उनको बोल रहा हूँ कि देखो तुमने ये किया, ये मैं हुआ, वैसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आई एम शेयरिंग द स्टोरी ऑफ प्रेजेंट। इन दिस प्रेजेंट डेट आई कैन टीच स्किल्स, जिसके ऊपर मेरे को एक टाइम में मजाक बनाया गया था। वो स्किल्स को मैं आप दूसरों को सिखा सकता हूँ, और आज के डेट में वही दोस्त सरप्राइज होते हैं कि इसको स्किल्स आता है। जो मजाक उड़ाते थे आज वही सरप्राइज है। ऑब्वियस थिंग होगा, अभी ऐसे भी कुछ चीज़ें उनमें भी है जिनकी वजह से लोग उन्हें पहले मजाक उड़ाते थे, अभी वो भी सरप्राइज होते होंगे। ऐसे हर किसी में होता है। तो मेरे लाइफ में ये स्टोरी, उसके साथ और एक चीज़ है, लाइक मेरे को एक्चुअली और एक स्टोरी में बता रहा हूँ। तो ये वाला जो स्टोरी बता स्केट्स का, तो इसमें आता है कि नेगेटिव सिचुएशन होता है, और नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव मेंटालिटी भी आता है। उसमें हर केस में आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो इट्स ओके टू बी नेगेटिव समटाइम्स। बहुत छोटे समय के लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकते हो, क्योंकि ये देखो, अभी उस बच्चे के फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई था नहीं जो पॉजिटिव लाके बोले कि यार तो अच्छा कर रहा है। थोड़ा बहुत बोलते थे, पर वो भी मजाक जब उड़ाते थे तो वो भी उनके साथ जुड़ जाते थे, तो उतना कुछ हुआ नहीं। दूसरा स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी रिसेंट वाला ही है और थोड़ा पुराना भी है। तो मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 26 जनवरी 2000,
वो एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ वाला डेट होता है, क्योंकि उस डेट पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता, ना ही स्कूल में ना ही दोस्तों के बीच, आजकल भी नहीं होता। तो वो थोड़ा दिल में खटकता था मेरे। अभी रिसेंटली क्या हुआ लाइक स्कूल में तो छोड़ो यार, लाइक जब फ्लैग 26 जनवरी को कौन काटता है केक, मतलब उस टाइम में तो पूरा फंक्शन हुआ, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, लाइक मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, कुछ दोस्त ऐसे बोलते हैं कि अरे तेरा जब बर्थडे था, लाइक मेरा कभी केक कटिंग हुआ है, तो वो बोलते थे कि कोई बोलता है कि अरे यार तेरा जब बर्थडे था हम कॉलेज में थे, हम कहीं और थे, क्योंकि वो लाइक 26 जनवरी मैक्सिमम कॉलेज स्कूल खुले रहते हैं मैक्सिमम, तो हम लोग कॉलेज में थे। अभी इस ईयर का ही ले लो, जब कोविड खुला तो मेरे सारे दोस्त चले गए थे जनवरी में, वापस आ गए फरवरी तक आ गए। तो मैं उनको ये एक्सक्यूज़ है या बहाना है ऐसा मैं बोल के नहीं देख रहा, वो प्रैक्टिकल थिंग है। अगर पास में हो तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करो, बट जो चीज़ मेरे को खटका वो ये है कि मैं जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, तेलुगु वाले, हिंदी वाले, जितने, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक को पॉइंट आउट कर, दोनों में ये चीज़ हुआ है कि एक ऐसा फ्रेंड है, उनमें हमारे सर्कल में ऐसा एक भी फ्रेंड है जिसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया इस साल, दोनों ही सर्कल या जितने भी मेरे फ्रेंड थे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया उनका। तो उनका नहीं हो पाया बोल के उनको बिलीटेड हैप्पी बर्थडे बोल के सेलिब्रेशन की, तो वो चीज़ मेरे को खटका, एक्चुअली दिल से खटका कि यार ओके, हम लोग एक ही गैंग के हैं, एक ही गैंग में दो लोगों का बर्थडे मिस होगा, उनमें से एक का आप बिलीटेड बर्थडे बोल के सेलिब्रेशन कर रहे हो और दूसरे का नहीं कर रहे। इस सिचुएशन में मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ? मैक्सिमम नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे कि यार ठीक है यार, कोई नहीं, शायद मेरे दोस्त नहीं होंगे ये लोग, या मेरे को दोस्त नहीं मानते होंगे, ये बहुत नेगेटिव आता है उस टाइम पे, चेहरे पे खुशी रखना पड़ता है। पर हाँ, मैं ऑब्वियसली दिल से खुश हूँ कि मेरे दोस्त का जिनका भी हुआ है सेलिब्रेशन बिलीटेड वाला, आई एम रियली, मैंने दिल से वो खुशी है, पर एक फेक स्माइल भी रहता है चेहरे पे, ऑब्वियसली नहीं। देन आई सॉ दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद ना आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे। आई एम रियली हैप्पी, सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ यार, कोई घमंड करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्त हैं हम लोग, तो चेहरे पे केक वेक तो लगाएंगे। मैं भी पहले लगाता था, क्योंकि वो दोस्त लोग लगाते, मैं ज़्यादा भी नहीं लगाता, थोड़ा थोड़ा। अगर मेरे जितने भी दोस्त मेरे को देख रहे हैं, अगर आपको याद भी होगा, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही लगाता हूँ, ज़्यादा भी नहीं लगाता। एक्चुअली इस टाइप की वीडियो देखने वाला मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक स्कूल टाइम में मेरा एक ऐसा भी दिन, ऐसे कितने दिन गए हैं जब मैं सिर्फ 5 रुपये के बिस्कुट में जीता था। लाइक सुबह कुछ खा के निकलता नहीं था, 7 को स्कूल आता था, 2:33 को घर जाता था। लाइक जब एक्स्ट्रा क्लास भी होते थे तो 3 से 5 भी चलते रहना पड़ता। 5 रुपये के बिस्कुट में पूरा दिन बिताता था, फिर एक दिन घर जाके थोड़ा बहुत खाना खा के फिर रात को थोड़ा खाना खा के सो जाता। और कभी कभी मैं जब अभी हाल ही में जब कॉलेज डेज में, मेरे जब कॉलेज डेज में ऐसे भी कुछ दिन गया कि मैं सुबह बिना खाया आ जाता हूँ कॉलेज, इवनिंग 6 को घर जाता हूँ और नाइट का फूड खा के रात में पूरे दिन में एक बार पी लेता था। ऐसा भी कुछ दिन गए हैं, मजबूर में भी गए हैं, तो वो सब याद करके मैं बड़ा बुरा लगता। तो मैं इसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ओके, ये बात तो छोड़ो, पर जो मेन टॉपिक है वाई पॉजिटिव उसका है, जब ऐसे सिचुएशन होंगे ना, ऑब्वियसली बंदा नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियसली बंदा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। वो ये नहीं सोचेगा हाँ ठीक है यार भूल गए होंगे, होता है दोस्तों के बीच होगा, ये नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा क्या मैं इनका दोस्त हूँ, नहीं हूँ, क्या मैं इनके लिए उनका इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्या इधर मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पे मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है तो मैं क्यों रहूँ। जब डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जब तू मेरा लाइक तुम लोग जब मेरे को एक दोस्त की तरह मेरे को नहीं देखते, किसी और को लाइक इतना इंपॉर्टेंस देते हो जो कि इक्वली होना चाहिए सबके बीच में, और वो नहीं देते हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनूँ। ये नेगेटिव। और तीसरा केस जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आई हैव डेटेड 3 गर्ल्स इन माई लाइफ कम्प्लीटली,
3 गर्ल्स और कंप्लीट 3। पहली तो गर्लफ्रेंड 2016 में बनी थी, जो कि ऐसे नियर बाई 8 महीने या 7 महीने काइंड ऑफ माई एज ओनली 2000। उसके साथ ब्रेकअप हुआ, फिर मेरे से 2 साल छोटी एक लड़की थी जिसने मुझे प्रपोज किया बनाई। उसके बाद काइंड ऑफ लाइक ये वाला मेरे को बहुत रिग्रेट रहेगा कि काइंड ऑफ शी वाज माय स्टूडेंट एंड आई विल से दिस स्टोरी लेटर। 3 बार ब्रेकअप हुआ और तीनों का कॉमन रीज़न ये था कि स्वाधीन तुम केयरलेस हो, तुम हमें नहीं समझते या तुम मुझे नहीं समझते। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है तो कोई और ना करे। और काइंड ऑफ यही बोलते हैं और ये गलत भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली मैं केयरलेस हूँ, रियली आई एम केयरलेस गाय। मैं अभी ये कहीं पे कुछ रख दिया और वो भूल भी जाता हूँ जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं केयरलेस हूँ एक्चुअली। बट आई विल से वन थिंग कि इन रिलेशनशिप देयर आर two individuals who are with each other, that's why it's called relationship, right? तो यहाँ पे दोनों को ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला चाहे गया गुजरा क्यों ना, उसे मैंने दिल से एक्सेप्ट किया, तो उसके साथ मैं रहूँगा या रहूँगी, ये दोनों को समझना पड़ेगा। नंबर 2, अगर मैं केयरलेस था तो तुम भी कहीं ना कहीं केयरलेस थी। तीनों को बोलो, तीनों के सबको बोलो। अगर मैं केयरलेस था तो तुम भी कहीं ना कहीं केयरलेस थी। अगर तुम्हारा दिल भी टूटा है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल नहीं टूटा है। बात ये है कि तुम लोग जताते हो और मैक्सिमम टाइम मैं नहीं जताता। लाइक आई एम नॉट थिंक अबाउट ऑल बॉयज वो अपना फीलिंग्स शो नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते। अपनी बात करो, आप अपना देखो। तो बात यह है कि अगर आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हो तो सामने वाले को आपको एक्सेप्ट करना हो जैसा है। अगर वो आपको किसी चीज़ के हर्ट कर रहा है तो आपको उसको मुँह पे बोलना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ तो मुझे हर्ट कर दिया उसमें बोल क्या बोल यू आर हर्टिंग, चुपचाप से हर्ट करना मत करो, तो खींच कर बस। अरे लड़कों को ना ऐसी लड़की चाहिए, उसने हर लड़की को ऐसी लड़की चाहिए जो लड़की उसका साथ ना छोड़े, अगर उसको गलती करे डांटे या मारे। लड़का भी मारता है घर में, मैं तो कुछ नहीं करता। बट रिमेंबर कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो लड़की भी करती है, लड़का भी करता है। तो रिसेंटली देखा होगा इसका, लड़की भी डोमेस्टिक वायलेंस करती है। वो अगर लड़का करता है पर एक्चुअली में लड़कों को ना ऐसी लड़कियां चाहिए, लाइक ऐसी लड़कियां वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, वो चाहते हैं उनके लाइफ में। खूबसूरत हो ना हो लड़कों को फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमम। आई एम जस्ट सेइंग। तो कुछ लोग गए गुजरे हैं, ओके दरिद्र हैं कुछ लोग जो कि कुछ लोग गए गुजरे हैं प्ले बॉय टाइप, उनको लाइक हाँ मेरे को ब्यूटीफुल चाहिए, पतली कमर पे। मेरे पास सिंपल है यार, मोटी भी मिल जाए तो मेरे साथ लेकर किसी स्लिप हो जाएगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई नीड इज व्हाट ए बॉय नीड इज व्हाट इवन ए गर्ल नीड इज व्हाट एवरी सिंगल इंडिविजुअल नीड इज एक ऐसा पार्टनर, चाहे वो लाख गलतियाँ करे, इंसान है गलतियाँ करते हैं, चाहे वो लाख गलतियाँ करे साथ ना करे, और सामने वाला चाहे लाख गलतियाँ करे माफ करे। इसीलिए आज की जनरेशन में हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हम लोग किसी को ना माफ कर सकते हैं, ना किसी को माफ कर सकते हैं, ना खुद माफ़ी मांग सकते हैं, ना खुद को माफ कर सकते हैं। और आई एम प्राउडली सेइंग कि मैंने ये किया है, तो इस पूरे जनरेशन में मैं यूनिक हूँ और मेरे जैसे जिन्होंने भी किया है आप सब लोग यूनिक हैं। तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, मेन टॉपिक पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो जब मेरा 3 बार ब्रेकअप हुआ 3 बार ब्रेकअप हुआ है। पहले बार मैं रोया, दूसरी बार मैं सोचा, तीसरी बार थोड़ा सा दिल से बुरा लगा। देन फाइनली आई केम टू ए कंक्लूजन दैट कि अगर ऐसे सिचुएशन में मैं ये ना सोचूं कि यार उसकी भी तो गलती थी ना यार, ठीक है वो गई मैं दूसरी पटा लूँगा, और पटाया एक्चुअली मैंने नहीं पटाया। लाइक वो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि लाइक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी जो पहली वाली थी उसका कुछ वो स्टोरी में बाद में उसकी वजह से आया कुछ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में बंदा पॉजिटिव रहे कैसे, नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे।
शायद वो किसी और को लाइक करती है, शायद हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, शायद वो मुझ पर चीट कर रही है, वो टूटती है, कभी भी है, जो भी है आएगा, ऑब्वियसली आएगा। So my question is why positive? हर सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं रहते, तो हम रहे तो रहे कैसे पॉजिटिव? लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, आई टू से बी पॉजिटिव, बट आई एम इवन नॉट पॉजिटिव। मैं आज ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे को, मैं अभी सोच रहा हूँ कि देखो मेरे को एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था। देखो मेरे जो मेरा फॉलोअर्स था, मेरे जो सब्सक्राइबर थे 643 या 644 समथिंग थे, 3 लोग घट गए, 641 समथिंग हुआ, 40 कितना हुआ। तो मैंने सोचा कि यार अगर सही चलता रहेगा, अच्छा खासा व्यूज भी नहीं आ रहे, 1-2 करके जाते हैं, बहुत ये क्या सक्सेसफुल होगा ज़िंदगी में, क्यों कर रहा हूँ मैं, बंद कर देता हूँ। ठीक है, कभी कोई शॉर्ट्स छोड़ देंगे, रील्स बनाते हैं, कभी छोड़ देंगे, फिर ये रेगुलरली करना बहुत हेडेक भी है, अप एंड डाउन करना पड़ता है, फिर जाके ये। फिर मैंने एक चीज़ को सोची, थॉट अबाउट द रिजल्ट, यस, बट एक्चुअली मैं ये नहीं सोचा कि हाँ ऐसा होगा। व्हाट आई डिड इज आई एनालाइज द रिजल्ट। मैंने ये सोचा नहीं कि ऐसा ही होगा, मैंने ये सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। आज के डेट में इस वीडियो पे कितना व्यूज आ सकता है, काउंट कर 100 तक आ सकता है, 90 कितना, ओके चलो 50 पकड़ो, ओके ऑन एवरेज आज ये वीडियो 1 महीने तक सिर्फ 1 या 2 व्यूज में ही रहा, उसके आगे नहीं। ओके मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ कोई एक ही पूरा देखेगा और कोई पूरा देखेगा ही। पर व्हाट आई एनालाइज्ड इज, ऐसा भी तो एक टाइम आ सकता है ना जब इसी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज हो सकते हैं, या 1 मिलियन से ज़्यादा। देन आई रियलाइज कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, उसके साथ मैंने ये भी सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी भर कभी हिट ही ना हो, उसी 1-2 व्यूज में रहे। पर मैंने क्या कंसिडर किया, अगर 1 मिलियन व्यूज आ सकते तो 1 मिलियन इज बिग थिंग। अब मैं 1 को पकड़ूँ या 1 मिलियन को पकड़ूँ? आई विल ऑब्वियसली गो फॉर द 1 मिलियन ना। तो वहीं पे मेरा माइंडसेट बदल गया और मैं वीडियो बना रहा हूँ। एवरी टाइम आई पोस्ट ए वीडियो बिफोर दैट आई एम इन ए नेगेटिव सिचुएशन, आई फील लाइक अरे ये वीडियो डाल के क्या फ़ायदा, पिछले वाले वीडियो को व्यूज नहीं है। देन आई एनालाइज द रिजल्ट, एक है पॉजिटिव कि इस वीडियो पे आगे चल के 1 मिलियन व्यूज आएंगे, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, इस वीडियो पे शायद 1 या 2 ही रहेंगे या फिर 100 रहेंगे। देन व्हाट आई विल पिक, द हायर डिजिट और द लोअर डिजिट। आई विल ऑलवेज गो फॉर द हायर डिजिट। मेरे लिए 100 व्यूज ज़्यादा है, 1 मिलियन ज़्यादा है, 1 मिलियन, देन आई ऑटोमेटिकली रन फॉर दैट। ओके मेरे को 100 मिलियन कमाना है, चलो वीडियो डाल देते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू डोंट नीड टू आपको ये रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं, बट रिजल्ट को एनालाइज जरूर करना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर आप कंसिडर कौन सा करना है, हाईएस्ट पॉजिटिव। दिस इज हाउ यू हैव टू बी पॉजिटिव। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। हर सिचुएशन, तो किसी भी नहीं बोल रहा, हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, बट पॉजिटिव कैसे रहना है और उसको कैसे एनालाइज करना है, वो आप अपने रिजल्ट को एनालाइज करके कर सकते हो। आप उस सिचुएशन को पॉजिटिवली कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, उस रिजल्ट को एनालाइज करके कि ये करने से क्या क्या हो सकता है। मैं अपने वीडियोस को बस 2 ही माध्यम से पोस्ट करता हूँ, वो है पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कि एक 5 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद, या मेरे मरने के बाद इस वीडियो में शायद 1 मिलियन व्यूज होगा। एक नेगेटिव थिंकिंग शायद इस वीडियो में शायद 10 व्यूज ही रहे। एंड आई ऑलवेज गो फॉर दी हायर डिजिट। मैं आपको 1 रुपया दूंगा और 100 रुपये दूंगा, क्या लोग 100 रुपये कोई पकड़ेगा, 1 रुपया कोई नहीं पकड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट। एंड थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, अगर आपने जब पूरा देखा तो आई एम रियली थैंकफुल। अगर नहीं देखा तो जब 1 मिलियन व्यूज हो जाएगा तब देख लेना। एंड द थिंग इज 3 अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट नंबर 1, मेरा 600 ऊपर हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी 1K हो जाएंगे, एक महीने में या 2 महीने में शायद हो जाए तो अच्छा है। और जैसे ही 1K होता है आई विल गिव ए गिव अवे टू 1 पर्सन जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट होगा मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका मतलब ये नहीं कि जाके हर वीडियो में कमेंट कर दूँ, या मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे करो, आपका मन कर दो, पर दिस इज ए प्रॉमिस। ओके
कि मेरा जब 1K क्रॉस होगा आई विल डू एक गिव अवे और किसी एक पर्सन को मैं गिफ्ट दूँ। अगर हमारे पास 2 है तो मैं दोनों को दूँ। एंड डोंट वरी, मैं अपने बात पे रहूँगा। आई विल बी ऑन माई वर्ड्स। आई विल पक्का गिव अवे और उसको लाइक आपको गिव अवे मिलने के बाद आपका एक वीडियो मैं शेयर करूँ। एंड नंबर 2 अनाउंसमेंट की लाइक बहुत सारे ब्लॉग हो चुके हैं। ओके, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को अच्छा खासा व्यूज आ ही रहे, लाइक एटलीस्ट ऑन एवरेज 10 के ऊपर तो आ ही रहे ना। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहिए क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ आने वाला है। आई एम प्लानिंग को और बता सकते हैं, चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पार्कोर, डांस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ आने वाला है। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और होगा तो कमेंट करो यार, आपको मिल सकता है कि। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नंबर 3 is मजा करो बेटा, जो 3 कुछ सोचते हैं अब कुछ आगे तो पक्का बता देंगे भाई। ओके, तो ये 2 अनाउंसमेंट को याद रखें। पहला है गिव अवे, दूसरा है मेरा नए वीडियोस आने वाले हैं अलग अलग टाइप के, तो उन्हें मिस ना करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग इट कम्प्लीटली एंड आई जस्ट वांट टू से हैव a nice day, be positive.